Welcome friends. Today's point session is going for subject and verb agreement. आज का सेशन सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट्स के लिए है. ठीक है, आज मैं आप लोगों को डिटेल्स में बतलाऊंगा क्या सब्जेक्ट और वर्ब्स का एग्रीमेंट्स है. दैट मीन्स दोनों के बीच का एग्रीमेंट क्या है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो कौन से वर्ब लगेंगे, इन सब के यूज को मैं जानूंगा कब, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में. लेकिन इन सब चीजों को जानने के पहले सबसे पहले आपको एक चीज जानना है. वो क्या है? वो है कोट्स. किनका? स्वामी विवेकानंद का. देखिए, बहुत ही फाइन कोट्स है. इसे हम लोग गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं. लाइफ का ये गोल्डन रूल्स है. इफ सपोज समवन हेल्प यू, इफ समवन हेल्प यू देन डोंट फॉरगेट देम. यदि आपसे कोई आपकी मदद करता है तो उसे आप कभी ना भूलें. इफ समवन लव यू देन डोंट हेट देम. यदि आपसे कोई प्यार करता है तो उससे घृणा ना करें. और थर्ड क्या रूल्स है? इफ समवन ट्रस्ट ऑन यू देन डोंट चीट देम. यदि आप पे कोई विश्वास करता है तो उससे आप चीट ना करें. यह है गोल्डन रूल्स स्वामी विवेकानंद का, जिसे हमें अपने लाइफ में बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए. ठीक है, इसी कोट्स के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. ओके, yes students, now today I will discuss you about the subject and a verb agreement. What do you mean by subject and verb agreement? Subject और verb का agreement क्या है? Agreement basically दो लोगों के बीच एक क्या होता है? Agreements होते हैं जिसमें कि उसी नियम कानून के तहत वो काम करते हैं. बस वही चीज यहाँ पे है. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एक एग्रीमेंट है और उसी रूल्स के तहत सब्जेक्ट वर्ब के साथ ज्वाइन करते हैं. देखिए, ये सारे रूल्स ये हमें पढ़ना है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट्स में. ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए. सपोज कीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट कोई एक ले लिए, जैसे कि हम ले लेते हैं ही को. ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब कभी भी आएगा ना तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही रहेंगे. आप लोग ऑब्वियसली ये चीज जानते होंगे कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आते हो तो सिंगुलर वर्ब ही लगेंगे. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट. ही इज गोइंग टू मार्केट. ही के साथ क्या लग रहा है? यहां पे इज लग रहा है. दैट मीन्स ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही आए. दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. इसके दूसरे रूल्स को देखिए. दूसरा रूल क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. यदि प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो निश्चित है कि प्लूरल वर्ब भी होगा. देखिए, वी आर रीडिंग बुक्स. वी हमारे प्लूरल हैं, इसलिए हम लोगों ने इस्तेमाल कर दिया आर को. वी आर रीडिंग बुक्स. ठीक है, प्लूरल है इसलिए प्लूरल और सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर. एक और एग्जांपल देखिए, राम. राम सिंगुलर है. राम इज प्लेइंग फुटबॉल. इज प्लेइंग फुटबॉल. राम सिंगुलर है इसलिए इज लग गया. सेकंड आप देखिए, दे आर. दे क्या है? प्लूरल है इसलिए लग गया यहां पे आर. दे आर रनिंग. ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो मेरा है थर्ड रूल. थर्ड रूल्स क्या बोलता है? When two subjects join, यदि कोई दो सब्जेक्ट्स को आप ज्वाइन कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा टुगेदर, तब उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे. ऑफ कोर्स सिंगुलर सब्जेक्ट है और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों को किए तो प्लूरल ही होगा ना. तो इसलिए हम लोग लगाएंगे उसके साथ प्लूरल वर्ब को. जैसे राम एंड श्याम. राम एंड श्याम को ज्वाइन कर दिए, हो गया प्लूरल. उसके बाद देखिए आर. आर प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट. ही
एंड सी आर सेलिंग फ्लावर्स। ही एंड सी दोनों सिंगुलर हैं, दोनों को ज्वाइन कर दिए तो हो गया प्लूरल, इसीलिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे हमारा एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन। ये सारे जब भी आएंगे ना तो हमारे वर्ब्स कैसे होंगे? वर्ब हमारे सिंगुलर होंगे, प्लूरल नहीं होंगे। कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। एक एग्जांपल के साथ इसे प्रूफ कीजिए। एवरीबडी वांट्स फ्रीडम। वांट्स लिखा हुआ, वांट नहीं लिखा हुआ, वांट्स लिखा हुआ है। ये सिंगुलर है, इसीलिए ये क्या किया गया, इसमें वांट्स कर दिया गया, सिंगुलर हुआ। ठीक है। नोबडी इज परफेक्ट। नोबडी, इसके साथ क्या इस्तेमाल हुआ? इज का। दैट मीन्स सिंगुलर। नोबडी को हम लोग क्या कंसिडर किया? सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर वर्ब दिए। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 की ओर। रूल्स 5 में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट रूल्स है 5। इसमें क्या है? नाउन अपीयर्स एज प्लूरल। नाउन लगता है कि वो प्लूरल है बट ट्रीटेड सिंगुलर, लेकिन वो एग्जैक्टली होता क्या है? सिंगुलर ही होता है। तब फिर लगेगा क्या? सिंगुलर वर्ब लगेगा। केवल दिखने से नहीं है, एग्जैक्ट जो उसका मीनिंग आता है उसी के अनुसार तो वर्ब काम करेगा ना। देखिए, जैसे हमने लिखा मैथ्स एस लग रहा है, तो ये लग रहा है कि हमारा प्लूरल है, लेकिन एग्जैक्टली ये एक सिंगल क्या है? सब्जेक्ट है। तो मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक्स एस लिखे हैं, लग रहा है ये प्लूरल है, लेकिन एग्जैक्टली ये एक सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, when two subject gives one idea। यदि दो सब्जेक्ट हैं लेकिन दोनों सब्जेक्ट से आइडिया एक ही आता है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा। अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर। एक ब्रेड है और एक बटर है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक आ रहा है। अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्रेड एंड बटर एक सिंगल मीनिंग देता है। सिंगल मीनिंग क्या देता है? ये मीनिंग देता है लाइवलीहुड, मतलब जिंदगी जीना। ठीक है, तो जिंदगी जीने के लिए अर्निंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए इसे हम लोग सिंगुलर ट्रीट किए और इसीलिए डाले क्या है? इज डाले। चलिए नेक्स्ट देखिए 7 नंबर। टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन विथ। यदि दो सब्जेक्ट को हम ज्वाइन करते हैं, ईदर और, नाइदर, नोर, इन सब से ज्वाइन करें, इधर से ज्वाइन करें, और से, नेदर और नोर से ज्वाइन करें, तो वर्ब किसके साथ एग्री होगा? तो वर्ब उसी के साथ एग्री होगा विच इज नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट। जो इसके सबसे नजदीक सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार वर्ब लिखा जाएगा। जैसे देखिए, नाइदर ही नोर हिज सिस्टर वाज रेडी। वाज कहां से आया? वाज किसके लिए आया? वाज आया हिज सिस्टर के लिए। ठीक है, नाइदर ही नोर हिज सिस्टर, सिंगुलर सिस्टर थी तो सिंगुलर आवाज आ गया। और सेकंड वाला में देखिए, ही और हिज ब्रदर्स, यहां ब्रदर्स आ रहे हैं, ब्रदर्स प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया इसीलिए क्या लग गया हमारा? आर। दैट मीन्स ये जो वर्ब होंगे ना, इसके नजदीक का, सबसे नजदीक का सब्जेक्ट को आपको देखना है। यदि वो प्लूरल हुआ तो वो भी प्लूरल होगा वर्ब भी, और यदि सिंगुलर हुआ तो वो भी हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, चलिए इसके बाद और नेक्स्ट केस को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये 8 रूल है। 8 रूल में है क्या? कोई भी टाइटल हो किसी बुक का, प्ले का या स्टोरी का, इसको सिंगुलर लेंगे। ठीक है, जैसे द रामायणा इज अ वेरी गुड बुक, रामायणा को सिंगुलर लिए। जैसे डॉन इज एन इंटरेस्टिंग प्ले। डॉन कैसा प्ले है? एक इंटरेस्टिंग प्ले है, तो इसमें भी सिंगुलर लिए। तो कोई भी टाइटल हो ना, टाइटल को कैसे लेंगे हम लोग? सिंगुलर लेंगे। और आइए, टू सब्जेक्ट, जैसे टू सब्जेक्ट ज्वाइन विथ एज वेल एज,
यदि एज वेल एज करके दो सब्जेक्ट को आप जोड़ रहे हैं, देन वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा ना, एज वेल एज के फर्स्ट सब्जेक्ट, उसी के अनुसार सब्जेक्ट चलेगा। देखिए यहाँ राम एज वेल एज श्याम इज गोइंग, राम एज वेल एज श्याम इज गोइंग, तो ईज किसके लिए आया है? राम के लिए। अब नेक्स्ट देखिए माई फ्रेंड्स, ये प्लूरल हो गया, एज वेल एज माई ब्रदर, ये सिंगुलर है, आर गोइंग टू मार्केट, आर किसके लिए आया? माई फ्रेंड्स के लिए आया। एज वेल एज में जो सबसे पहला वाला सब्जेक्ट होगा ना, उसी के अनुसार वर्ब काम करेगा। नेक्स्ट देखिए रूल 10th, टू नाउन क्वालिफाइड विथ ईच, यदि दो नाउन्स ऐसे हैं जिसमें ईच या एवरी लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी, इवन कनेक्टेड विथ एंड, और वो दोनों ज्वाइन किया गया किस चीज से? एंड से, सिंगुलर वर्ब को लीजिएगा। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज प्लेइंग, एवरी बॉय है और एवरी गर्ल्स है, लेकिन हम लोग लेंगे क्या? इन लोगों को लेंगे सिंगुलर ही। ईच चाइल्ड एंड एवरी मदर वाज सिक, इन सबको भी सिंगुलर ही लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए नन, यदि नन आया तो इसमें ऑफ कोर्स हम लोग सिंगुलर या प्लूरल वर्ब को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन देखना पड़ेगा कि कैसा वो सिचुएशन दे रहा है। नन दैट मीन्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक सिंगुलर भाव को ला रहा है या प्लूरल भाव को ला रहा है। जैसे एग्जांपल के साथ दिखाते हैं, नो वन वेयर गिवन अ चांस, नो वन वेयर गिवन, बहुत सारे लोग होंगे उसमें किसी को चांस नहीं मिला, तो नो वन वेयर गिवन अ चांस टू स्पीक, इसीलिए नो वन के साथ यहाँ पे क्या आ गया? वेयर आ गया, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग होंगे, उसी में किसी को चांस नहीं मिला। ठीक, आई आस्क्ड फॉर अ मैन, मैं पूछा किसके बारे में? आई आस्क्ड फॉर अ मैन, किसी आदमी के बारे में मैं पूछा, एक आदमी के बारे में। बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहां पे कोई नहीं थे, कोई नहीं थे। ठीक है, इसीलिए क्या आ गया? नो वन के साथ यहाँ पे was। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस नो वन में सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? जैसे कि 12th में हमारा आ रहा है ग्लास हो, पैंट्स हो सकते हैं, ठीक है, शूज हो सकते हैं, जो कि क्या होता है? एक पेयर में होता है। पीपल है, पुलिस है, सीजर्स है, तो इन सब के साथ हमारा प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे योर शूज आर लगा दिए, शूज के साथ क्या लगा दिए? आर, वेरी डर्टी। ठीक, पुलिस आर कमिंग, ये भी प्लूरल लग गया। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, जहां अ पेयर ऑफ लग गया, मतलब का अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ जब लग जाएगा ना, तो उसे सिंगुलर ट्रीटमेंट देंगे। जैसे देखिए अ पेयर ऑफ शूज इज हियर, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स वाज लॉस्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट देखिए 15th रूल क्या है? 15 में यदि कोई वेट हो, ठीक है, यदि कोई वेट हो या कोई मेजरमेंट हो या कोई टाइम्स हो या कोई डिस्टेंस हो या कोई अमाउंट हो, तो इन सभी केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब मिलेंगे। जैसे डिस्टेंस को ले लीजिए, 10 किलोमीटर, ये एक डिस्टेंस हुआ। इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज इस्तेमाल हुआ, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये डिस्टेंस था। 7 लीटर ऑफ पेट्रोल, ये एक वेट किया जा रहा है, ठीक है, 7 लीटर ऑफ पेट्रोल का। ठीक, तो इससे भी क्या लेंगे हम? सिंगुलर, वाज गिवन। ठीक है, तो इसे भी हम लोग क्या लिए? सिंगुलर ही लिए। नेक्स्ट देखिए, कोई डिजीज हो या स्पोर्ट्स हो, उसे भी सिंगुलर वर्ब के तहत ही लेते हैं। जैसे द मम्स इज अ पेनफुल, इज इस्तेमाल किए हम लोग, मम्स एक डिजीज है इसलिए। द क्रिकेट इज अ नाइस गेम, क्रिकेट एक प्ले है, गेम है, स्पोर्ट्स है, इसीलिए हम लोग इसमें भी सिंगुलर इसका इस्तेमाल किए हैं। देखिए 17 जो केस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैनी अ, और उसके बाद यदि एक सिंगुलर नाउन आए तो इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, मैनी अ फ्लावर, मैनी अ फ्लावर, मैनी लेकिन अ फ्लावर, मैनी अ फ्लावर इज फ्लोइंग इन द रिवर। ठीक है, तो इज का इस्तेमाल हुआ क्योंकि मैनी तो आ रहा था, लेकिन यहां पे क्या है? अ फ्लावर, इसीलिए अ फ्लावर के लिए आ गया हमारा इज। ओके, तो
मोरलेस ये सारा आपका वर्ब और सब्जेक्ट का क्या है, एग्रीमेंट्स है। इन सब को कंप्लीट करने के बाद आप में इफिशिएंसीज आ सकते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग एग्जाम्पल का, उतना ज़्यादा आपका अच्छा इस पे क्या होगा कमांड होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया सारा चीज। अब रेस्ट आपके साइड से कुछ बचा हुआ है, और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ लाइक करना है। ठीक है, इन दोनों चीजों को कीजिए, क्योंकि यही तो हम लोगों को मोटिवेशंस का फ्यूल है। ये हमें मिलेगा तभी तो हम इन सब पे और ज्यादा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बस सब्सक्राइब और लाइक्स करते जाइए और हमें चांस दीजिए कि हम इसे और अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करके आप लोगों के सामने ला पाए। ओके देन, ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू प्रिपेयर properly each and everything and rest for okays, and I hope that you will be just make a very good command on all of these concept of a grammar. ठीक है, तब बाय।